यार, हर किसी को अपना पहला प्यार तो याद रहता है। क्या किसी को पाकिस्तान के पहले हीरो के बारे में पता है? अरे लोग तो क्रिकेट का पहला हीरो याद रखेंगे ना, ये फिल्मों का हीरो कौन याद रखता है? अरे भाई, यही तो बात है। आज मैं आपको ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद में काम किया था। हाँ, तो फिर इसके अंदर हमें मिलेगा ड्रामा, कॉमेडी और हिस्ट्री के साथ साथ मोरल मैसेज भी। गुड भाई, चल करते हैं शुरू। नासिर खान 1924 पेशावर में पैदा हुआ है। ये पाकिस्तान के पहले हीरो ही नहीं बल्कि लेजेंड दिलीप कुमार के छोटे भाई भी थे। ओहो, इसका मतलब फिल्म का टैलेंट उनके खून में था। जी बिल्कुल। पहले उन्होंने बॉलीवुड में काम किया, मजदूर और कुरानी जैसी फिल्मों में नजर आया, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान 1948 पाकिस्तान तो बने सिर्फ एक साल ही हुआ था। फिल्म इंडस्ट्री तो थी नहीं। हाँ, एक छोटा सा स्टूडियो था जो कि लाहौर में था और उसको भी चलाना बहुत ही मुश्किल था। और फिल्म कैसी? उस टाइम तो मोबाइल में कैमरे भी नहीं थी। भाई उस वक्त तो मोबाइल ही है। मुश्किलात बहुत थी, कम बजट, कम रिसोर्सेज, लेकिन जज्बात ऊंचे। पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद, जो कि 7 अगस्त 1948 को रिलीज की, इसमें लीड रोल किया नासिर खान ने। बहुत मुश्किलात थी, कम बजट, कम रिसोर्सेज, लेकिन जज्बात ऊंचे। पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म तेरी याद, जो कि 7 अगस्त 1948 को सिनेमाघरों में आई। यह फिल्म लाहौर के पंजाब स्टूडियो में शूट हुई और इस फिल्म में लीड रोल किया नासिर खान। क्या फिल्म हिट हुई? भाई उस वक्त ठीक ही फिल्म थी पाकिस्तान में, तो उसका हिट होना तो जरूरी था, लेकिन यह फिल्म एक आगाज थी जो आगे चल के बॉलीवुड रही। तेरी याद के बाद नासिर खान साहब ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनका ये सफर ना आसान नहीं। क्या हुआ था? उस वक्त फिल्में नहीं मिल रही थी या फिर इंडस्ट्री में कोई मसाइल चल रहे था? दो चीज़ों। नासिर खान साहब ने इसके बाद शायरा, जो कि 1949 में आई, बेवफा, जो कि 1952 में आई, और शेरी बहू, जो कि 1953 में आई, उनमें भी काम किया। लेकिन पाकिस्तान की नई नई बनती फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के लिए मौके बहुत कम थे। तो फिर बॉलीवुड वापस चले गए? जी हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोजेक्ट ना मिलने की वजह से उन्होंने बॉलीवुड जाने का फैसला किया। अरे ये तो अपना मुन्ना है धरनो। हाँ। मुन्ना! अरे तू आएगी? अरे मुन्ना! हाँ दादा। वहाँ उन्होंने सिर्फ नजमा में काम की और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनमें उन्होंने अपनी एक्टिंग के जोर दिखा, लेकिन उन्हें कभी भी एक सुपरस्टार का टेक नहीं मिला। मतलब फिल्मी दुनिया में जीतना आसान नहीं? जी बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात आई और वो धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले। फिर उनका आखिरी सफर कब हुआ? आज भी फिल्म हिस्ट्री में उनका नाम अहम है और उन्हें याद किया, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो चीज़ शोहरत के हकदार थे तो उन्हें नहीं। आज तक के तो VFX, HD कैमरास, एनिमेशंस, बहुत कुछ है। और उस दौर में बस इमोशनल स्टोरीज। भाई उस दौर में एक्ट्रेस के पास एक्टिंग का होने, लेकिन आज फिल्टर व इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। नासिर खान ने फिल्म इंडस्ट्री का आगाज़ किया, लेकिन अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं। यही तो मसला है कि हम लोग नए एक्टर्स और फिल्मों की बातें तो करते हैं, लेकिन असल पायनियर को तो कोई नहीं पूछता। उसको असली हीरो वो नहीं होता जो स्क्रीन पे नजर आता, बल्कि असली हीरो वो होता है जो इंडस्ट्री की बुनियाद रखता। नासिर खान का नाम हमेशा याद रखा जाए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें और बताएं हमें कि अगला एपिसोड किस शख्सियत पर होना चाहिए। और अगर पसंद ना भी आए तो भी लाइक कर लेना। हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए, समझे?